सोचिए आप पर क्या बीतेगी जब आपको यह पता चले कि जिस मदरसे में आपका बच्चा या बच्ची दीन सीखते हैं उस पर सरकारी ताला लगा दिया गया है। हो सकता है कि आपको मेरी यह बात मजाक लगे, लेकिन ये 100% सच है। 13 अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड में 170 से ज़ायद मदारिस बंद किए जा चुके हैं। अब यह सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को जिस अंदाज में नेशनल मीडिया दिखा रहा है, उससे इस बात की पूरी आशंका है कि धीरे धीरे ये मुहिम पूरे देश में चलाई जा सकती है। इससे पहले साल 2024 में यूपी के मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिस पर सबसे पहले न्यूज़ G24 ने आवाज़ उठाई थी। बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मदाखलत के सबब मुमकिन कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अब कभी नहीं होगी। वीडियो में आखिर तक बने रहें, मदरसों से जुड़ी आगे बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ, जिसकी मालूमात आपको भी ज़रूर होनी चाहिए। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए newsg24 का माली ताउन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उत्तराखंड हुकूमत की माने तो रियासत में 500 से ज़ायद ऐसे मदरसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिनमें 170 से ज़ायद मदरसों के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। फ़िलहाल उत्तराखंड हुकूमत जिस तरह मदरसों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, उससे ये बात साफ़ है कि बाकी बचे 500 मदरसों का भी बंद किया जाना यकीनी है। कट्टरवाद को बढ़ावा देना, गैर मान्यता प्राप्त होना या फिर आमदनी और ख़र्च का पारदर्शी ना होने को इसकी वजह बताई जा रही है। उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हुकूमत मदरसों को मंजूरी देती है तो इन 500 से ज़ायद मदरसों को मंजूरी क्यों नहीं दी गई? उन्हें भी मंजूरी मिलनी चाहिए थी, ये मुसलमानों का आईनी अधिकार है। आखिर इन मदरसों को मंजूरी क्यों नहीं दी गई? क्या सिर्फ इसलिए इन मदरसों को मंजूरी नहीं मिली कि इनसे कुछ गरीब मुसलमान थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं? रही बात आमदनी और ख़र्च के पारदर्शी ना होने की, तो ये बात भी महज एक इल्ज़ाम ही है। मदरसों की आमदनी और ख़र्च मुसलमानों के ज़कात और खैरात पर टिकी होती है। मदरसों की आमदनी या ख़र्च किसी मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में इस्तेमाल हो, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। रहा कट्टरवाद का मसला, तो इस मुल्क में अगर मुसलमान कट्टरवाद होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती कि उसकी जान जानवरों के जान से भी सस्ती हो जाए। फ़िलहाल उत्तराखंड में मदरसों के ख़िलाफ़ हो रही कार्रवाई से पूरे मुल्क के मुसलमानों में खौफ और मायूसी फैल गई है। स्पेशली यूपी में एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू करने की आशंका जताई जा रही है। यूपी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक रियासत में कुल 24,962 मदरसे हैं, जिनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अब उत्तराखंड की कार्रवाई से ये माना जा रहा है कि यूपी में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल यूपी हुकूमत ने साल 2017 से मदरसों की मंजूरी रोक रखी है, जिसकी वजह से 8,449 मदरसों की मान्यता भी लटकी हुई है। अब हुकूमत इन मदरसों को मंजूरी क्यों नहीं देना चाहती, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि आइन के आर्टिकल 30 के मुताबिक भारत के किसी भी समुदाय को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उन्हें संचालित करने का पूरा अधिकार है। अब हुकूमत मुसलमानों से उनका ये मौलिक अधिकार क्यों छीन रही है, ये सवाल हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल उत्तराखंड की तर्ज पर अगर यूपी में भी मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे तो जाएंगे ही, साथ में ऐसे मदरसों का ख़त्म किया जाना भी यकीनी है जिनका सोसाइटी रेन्यूअल पेंडिंग है। ये एक सियासी अनारकी है जहां एक कम्युनिटी ख़ास को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, वरना इस मुल्क में आरएसएस जैसी तंजीमें भी हैं जिनकी कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन या मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसी संस्थाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हुकूमत की इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर आज नहीं खड़े हुए तो ये मान लीजिए कि भारत में स्पेन की तर्ज पर मुसलमानों का जेनोसाइड शुरू हो चुका है। इस कड़ी में सबसे पहले आपसे आपकी ज़बान छीनी गई, अब शिक्षण संस्थान छीने जा रहे हैं। मस्जिदों की मिसमारी एक बार शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अनुदानित मदरसों को एक बार चोट पहुंचाई जा चुकी है।
दूसरा धक्का कब दिया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी मदरसा बोर्ड के कामिल और फाजिल की मार्कशीटों का क्या होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार के संरक्षण में पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुसलमानों को किनारे लगाने की खातिर वक्फ कानून में तरमीम कर दिया गया। अब भी अगर मुसलमानों ने अपना सियासी क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो स्पेन की तारीख़ हिंदुस्तान में दोहराई जाने से कोई नहीं रोक सकता। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।